नाज़रीन इकराम, अगर किसी बदबख्त की जानिब से अल्लाह ताला के महबूब और मुकर्रब बंदों की बेअदबी की जाए तो अल्लाह ताला इस पर जलाल फरमाते हैं और फिर इस बदबख्त को ऐसी सज़ा मिलती है जिसको अहले ज़माना मुद्दतों तक याद रखते हैं। तारीख़ इस्लाम में ऐसे बहुत से वाक़यात मिलते हैं जिनसे मालूम होता है कि जब जब किसी ने अल्लाह के महबूब बंदे की गुस्ताखी की है तो आखिरकार अल्लाह का अजाब ही इसका मुकद्दर बना। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही एक गुस्ताख का जिक्र करेंगे जिसने हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के रोज़े की बेहुरमती की थी। तो अल्लाह ताला ने इसकी पादाश में इस पर ऐसा अजाब नाजिल किया कि इसकी कब्र से भी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आती रहीं। और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बचपन में एक यहूदी ने अगवा किया तो कैसे इमाम हसन ने अपने मोजे की मदद से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आज़ाद करवाया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बड़े भाई हैं, और जब भी कभी किसी की जुबान पर आपका नाम आता है तो अदब से सर झुका लिया जाता है। लेकिन जहां आपको इतनी फजीलत से नवाजा गया वहीं बदकिस्मती से कुछ भौंकने वाले आपकी तौहीन भी करते रहे हैं। तारीख में इस जलील इंसान का नाम अस्कर बिन शातिर से याद किया जाता है जिसने नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के मज़ार मुबारक पर ऐसी हरकत कर दी जिस पर इसके लिए दुनिया व आखिरत तंग हो गई। और जब इस बदबख्त शख्स ने मज़ार मुबारक की बेहुरमती की तो अल्लाह ताला ने उसकी अकल सलब कर दी और जुनून की बीमारी में मुब्तला कर दिया, इसलिए कि इसने अपनी अकल को इस्तेमाल करने के बजाय बदबख्ती का मुजाहरा किया था और मज़ार अक़दस की बेहुरमती की थी। इस शख्स का जुनून आम पागलों के बरक्स था और वो कुत्तों की तरह भौंकने लगा। यहाँ तक कि जब वो मरा तो इसकी कब्र से भी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें आया करती थीं। तारीख़ दिमिश्क इब्ने असाकर और जामे करामातुल औलिया में इस वाक़े की रिवायत बयान की गई है। किताब में दर्ज है कि एक बदबख्त शख्स ने सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम के मज़ार मुबारक पर बदबख्ती से बोल बराज किया तो वो उसी वक्त पागल और मजनू हो गया और मरते दम तक कुत्तों की तरह भौंकता रहा। फिर मरने के बाद भी इसकी कब्र से भयानक आवाज़ से कुत्ता भौंकने की आवाज़ सुनाई देती। दोस्तों, इस बात में तो ज़रा भी शक नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे आपके सबसे करीब और आपकी अहले बैत में शामिल हैं। यही वजह है कि जो मुकाम और मर्तबा आपके नवासों को हासिल हुआ है वैसा किसी को भी हासिल नहीं हो सका। इसीलिए जब इन नवासों में से किसी के जुदा होने की बात होती तो आप सरकार समेत पूरा घर गमज़दा हो जाता था। इसी तरह इमाम फ़खरी लिखते हैं कि एक मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जंग के सिलसिले में बाहर गए और हज़रत अली अलैहिस्सलाम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे, जबकि हसनैन करीमैन छोटे बच्चे थे, इसलिए वो अपने घर में ही ठहरे। एक दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घर से निकले और मदीना की गलियों में सैर करने लग गए, लिहाजा आप सैर करते करते मदीना से बाहर खजूरों के बागात में चले गए। वहाँ एक यहूदी का घर था जिसका नाम था साले बिन जमा। इसने जैसे ही 3 साल के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखा तो इसने इमाम को उठाया और अपने घर ले गया। इसने जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा को कोई इत्तला तक न भेजी, लिहाजा जनाब सैयदा सारा दिन इंतज़ार करती रहीं, यहाँ तक कि असर का वक्त हो गया, लेकिन इन्हें अपने नूरे चश्म का कोई पता न चला। जनाब सैयदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की यूं गुमशुदगी पर सख्त परेशान हुई और कहा जाता है कि कई बार घर से निकलकर मस्जिद नबवी तक तशरीफ़ लाईं, लेकिन कोई भी शख्स दिखाई न दिया। और फिर आखिरकार आपने अपने फर्जंद इमाम हसन अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आप खुद जाएं और अपने भाई हुसैन अलैहिस्सलाम को तलाश करें, क्योंकि मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा और इनकी जुदाई से मेरा दिल फट रहा है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम घर से निकले और मदीना की गलियों में अपने भाई की तलाश शुरू कर दी, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कहीं पता न चल सका। बाद अज़ां इमाम हसन अलैहिस्सलाम नखलिस्तान में पहुंच गए और आवाज़ देकर कहा कि हुसैन इब्ने अली, भैया जवाब दो, आप कहाँ हो? ए नबी के नूरे चश्म, आवाज़ दो, कहाँ हो? जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम आवाज़ें दे रहे थे तो उस वक्त आपने एक हिरनी को अपनी तरफ आते देखा। अल्लाह ने आपके दिल में बात डाल दी कि इस हिरनी से भाई का पता पूछना चाहिए। चुनांचे आपने हिरनी से कहा कि तुम्हें मेरे भाई का कुछ पता हो तो बता दो।
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس ہرنی کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور اس نے کہا کہ اے فاطمہ الزہرا کے دل کا سکون، تیرے بھائی کو صالح یہودی نے پکڑ کر اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام صالح یہودی کے دروازے پر تشریف لائے اور اسے آواز دی، لہٰذا یہودی باہر آیا تو امام حسن علیہ السلام نے اس سے کہا کہ حسین کو میرے سپرد کر دو، ورنہ میں اپنی والدہ سے تمہاری شکایت کروں گا جو کہ تمہیں بددعا دے گی تو روئے زمین پر ایک یہودی بھی زندہ نہیں رہے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ میں اپنے والد محترم سے تمہاری شکایت کروں گا اور میرے والد تلوار لے کر تم پر حملہ کریں گے، اور میں اپنے نانا سے بھی تمہاری شکایت کروں گا۔ امام حسن علیہ السلام کی باتیں سن کر یہودی حیران و پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ تیری والدہ کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری والدہ زہرہ دختر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے صحیفے میں امت کے گنہگاروں کی آزادی تحریر کی ہے۔ یہودی نے کہا کہ میں نے آپ کی والدہ کا تعارف تو سن لیا، اب آپ اپنے والد کا تعارف کروائیں۔ امام حسن نے کہا کہ میرے والد اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب ہیں۔ میرے والد وہ ہیں جنہوں نے 2 تلواروں اور 2 نیزوں سے جہاد کیا۔ میرے والد وہ ہیں جنہوں نے رسول خدا کے ساتھ 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی، اور میرے والد وہ ہیں جنہوں نے اپنی جان کو رسول ثقلین پر قربان کر رکھا ہے۔ میں نے آپ کے والد محترم کا تعارف بھی سن لیا، لہٰذا اب آپ اپنے نانا جان کا تعارف کروائیں۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حسین کے محترم نانا ہیں۔ جب امام حسن نے اپنے خاندان کا تعارف مکمل کروایا تو یہودی کے دل سے کفر کا زنگ اترنے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، اور وہ حیران ہو کر آپ علیہ السلام کی گفتگو سننے لگا۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ کا بھائی آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے مجھے کلمہ اسلام پڑھائیں۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے اسے کلمہ پڑھایا اور اسے احکام دین اور حلال و حرام کے مسائل سے آگاہ کیا، اور پھر اس نے امام حسین کو امام حسن علیہ السلام کے حوالے کیا اور دونوں شہزادوں کے سر پر سونا چاندی نثار کیا اور اس سونے چاندی کو غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کیا۔ پھر امام حسن علیہ السلام اپنے بھائی کو ہاتھ میں پکڑ کر خوشی خوشی والدہ کے پاس تشریف لائے۔ جب جناب سیدہ نے اپنے نور نظر کو دیکھا تو بے حد خوش ہوئی۔ دوسرے دن صالح یہودی اپنی قوم کے ہمراہ 70 افراد کو لے کر حضرت فاطمہ الزہرا کے در عصمت پر آیا اور کہا کہ سیدہ بی بی آپ کے فرزند کی برکت سے ہم سب مسلمان ہو چکے ہیں، اور میں آپ سے اپنے جرم کی معافی مانگتا ہوں، جس کے بعد بی بی سیدہ نے اس کو معاف فرما دیا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔